सामने स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि दिनांक 12/2/2024 का कोड लिस्ट है सुप्रीम कोर्ट का। कोर्ट नंबर 2 आइटम नंबर 41 पे जो है ओल्ड पेंशन केस की सुनवाई का मामला था, और भी उसमें कई सिविलियन के भी थे, कई फोर्स पर्सन के भी थे। अलग अलग फोर्स के एम्प्लॉय ओल्ड पेंशन के लिए अपनी आवाज हाई कोर्ट से लड़ करके गए, कई एक सुप्रीम कोर्ट से इंटरवेंशन एप्लीकेशन के थ्रू जुड़े, जिसको आईए कहते हैं, आईए नंबर। तो अलग अलग आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। 41 आइटम नंबर 41 एसएलपी नंबर 14864/23 से यहाँ से आपका मैटर शुरू होता है। कौन कौन वकील को नोटिस किया गया है कि हाँ आप अपेयरिंग दे, और 41 से लेकर के लगभग 41 8 9 10 11 12 13 यहाँ तक आर्म फोर्स का मुद्दा था, और कनेक्टिंग मैटर बहुत सारे हैं जो कि ओल्ड पेंशन के लिए है। ऐसा नहीं है कि ओल्ड पेंशन का केस सिर्फ फोर्स पर्सनल ही कर रखे हैं, सिविलियन भी कर रखे हैं, सिविल एम्प्लॉय भी है, वो भी ओल्ड पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं वो भी लड़ रहे हैं, और केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं वो भी लड़ रहे हैं। अलग अलग विभाग के कर्मचारी ओल्ड पेंशन की आवाज अपना हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक कर रहे हैं। अब दिनांक 13/2/2024 का 13/2/2024 का जो कोड लिस्ट है जो निकला था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, वो भी आपके स्क्रीन के सामने है। आप देख सकते हैं कि कोड लिस्ट आपके सामने है, और उसमें आप देखेंगे दिनांक 13/2/2024 कोर्ट नंबर 2 आइटम नंबर 52 से ओल्ड पेंशन का सुनवाई था। और इसमें कनेक्टिंग मैटर, सारे कनेक्टिंग मैटर जो भी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं सारे कनेक्टिंग मैटर ही हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि सेम मैटर कराता है तो एक साथ कनेक्टेड होता है मैटर। इसमें कौन कौन वकील गवर्नमेंट की तरफ से है, आपके तरफ से कौन है, आईए नंबर क्या है, सब कुछ इसमें है स्क्रीन पे। और कितने केस उसमें 13 तारीख को कोर्ट नंबर 2 में लगे हुए थे, सारा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि कितने मैटर लगे हुए थे। और लगभग इसमें ज्यादातर मैटर ओल्ड पेंशन केस के हैं, चाहे वो सिविल एम्प्लॉय हो या फोर्स पर्सनल हो, स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हो या केंद्र सरकार के कर्मचारी हो, सारे मैटर जो है ओल्ड पेंशन के ही लगे हुए थे, आप देख सकते हैं। अब आता है कि 12/2/2024 का कोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो ऑर्डर प्रकाशित किया गया है, ऑर्डर प्रकाशित किया गया है उसमें क्या कहता है उस पर जरा बात करते हैं। दिनांक 12/2/2024 को जो बहस हुआ, काफी कनेक्टिंग मैटर थे, और सारे मैटर पे बहस नहीं हो सका, और कुछ मैटर पे बहस भी हुआ। तो बहस कौन कौन एसएलपी पे हुआ, कौन कौन वकील अपेयर हुए, कौन से जज थे, सारा कुछ इसमें वीडियो में बताएंगे। इसमें यूनियन ऑफ इंडिया फर्स्ट देखिए, यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, पवन कुमार एंड अदर्स के साथ आईए के थ्रू जो है काफी लोग जुड़ रहे थे, जिनका कि आईए नंबर आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, और हाईलाइट कर देता हूं जिससे कि आपको देखने में आसानी हो। उसके बाद जो है कनेक्टिंग जितने भी एसएलपी थे आप नीचे देखते जाइए, ये सारे एसएलपी का सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुआ था। माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये सारे एसएलपी जितने आप देख रहे हैं, इस सभी एसएलपी का सुनवाई हुआ, बहस हुआ, दोनों तरफ की बातें सुनी गई, तर्क वितर्क हुए। और फिर अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एसएलपी नंबर फर्स्ट में पवन कुमार दर्ज का था। उसके बाद जो भी है कनेक्टिंग मैटर्स, चाहे वो एसएलपी नंबर 21758 हो या जो भी उसके नीचे जितने भी आप देख रहे हैं, सारे एसएलपी नंबर जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रकाशित किया गया था कि सबका सुनवाई जो है दिनांक 12/2/2024 को सुप्रीम कोर्ट में हुआ है। डायरी नंबर से भी आप देख सकते हैं, और एसएलपी नंबर से भी आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे देख भी सकते हैं, ऑर्डर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा कोई ये नहीं है कि आप ऑर्डर नहीं डाउनलोड कर सकते, ऑर्डर। अब इसमें जज कौन थे, जज का भी है, जस्टिस किस जस्टिस के सामने यह सुनवाई हुआ, तो आप देखिए सामने स्क्रीन पे है जस्टिस का नाम, और बजाते हैं आप देख सकते हैं कौन कौन से वकील गवर्नमेंट के तरफ से, पेटिशनर्स, मतलब सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ने केस ले गया है तो पेटिशनर तो वही है,
तो कौन कौन से वकील उसमें गवर्नमेंट की तरफ से अपेयरिंग दिए थे और कौन कौन से वकील जो है सो आपके तरफ से अपेयरिंग दिए है। आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर की तरफ से लगभग 18-19 एडवोकेट आप लिस्ट देख सकते हैं और बड़े दिग्गज दिग्गज वकील सब हैं। कोई मतलब कमजोर वकील नहीं है, ये सारे बहुत चर्चित वकील हैं और अच्छे खासे जानकार वकील हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने वकील गवर्नमेंट ने आपके अगेंस्ट में खड़ा किया था। मतलब इन लोगों का भाई कोई भी मैटर आएगा तो ये अपियर तो होंगे क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से है। अब आपकी तरफ से रिस्पोंडर्स 12 तारीख को रिस्पोंडर्स की तरफ से कौन कौन उससे वकील थे, तो 6 वकील आप देख रहे हैं जो कि ऑर्डर शीट में मेंशन किया गया है। ये 6 वकील आपके केस में अपियरिंग दिए थे, बहस किए थे और बहस होने के बाद जो है ये 6 वकील जो हैं इन्होंने दिया था अपियरिंग, बहस भी हुआ था। बहस होने के बाद कोर्ट ने बोला कि 13 तारीख को फिर सुनवाई करें। मामला जो भी मतलब बचा हुआ रह गया है, जो मामला पे सुनवाई नहीं हुआ है, जिस एसएलपी के बहस नहीं हुआ है, वो सारे एसएलपी की सुनवाई फिर दिनांक 13 तारीख को होगा। अब 13 तारीख को एसएलपी का काफी एसएलपी थे, सिविल के भी थे, तो मैटर तो बहुत ज्यादा हो गया था, काफी 30-40 मैटर, 40 से ऊपर ही मैटर थे लगभग। आप देख ही रहे होंगे कितने मैटर हैं उसमें। तो ये सारे मैटर की सुनवाई एक दिन तो संभव नहीं था, इस कारण की दिनांक 13 तारीख को भी इस मैटर की सुनवाई भी हुआ। सुनवाई हुआ तो फिर निष्कर्ष भी निकलना जरूरी है, तो निष्कर्ष का इंतजार करते हैं। 13 तारीख का जो भी जजमेंट का ऑर्डर आता है उस ऑर्डर को देखेंगे कि क्या उसमें कोर्ट द्वारा मार्गदर्शन दिया गया है कि काफी जो भी केस थे, जो कि बहस में यही हुआ कि काफी केस जो 3 के नोटिफिकेशन को आधार मान करके लड़ रहे थे, उस केस को मतलब जो 3 के नोटिफिकेशन को आधार मान करके लड़ रहे थे, वो सभी केस को क्या कर दिया है कि आपको डिस्पोज ऑफ कर दिया है। मतलब डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है कि केस को खत्म हो गया, मतलब केस जो चल रहा था मामला सुप्रीम कोर्ट में, वो मामला अब खत्म हो गया है। मतलब 3 के आधार मान करके जो भी लड़ रहे हैं उनका केस डिस्पोज ऑफ हो गया है। और जो मतलब 3 के बाद जो आर्म फोर्स को आधार मान करके लड़ रहे हैं या रिक्रूटमेंट को आधार मान करके लड़ रहे हैं, उनका मामला अभी के मतलब सुप्रीम कोर्ट में आगे अभी चलेगा, समझे। तो ये सारे वकील हैं जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सब गवर्नमेंट की तरफ से अपियर हुए, गवर्नमेंट की तरफ से। तो अगला डेट जो है दिया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा 15/3/2024, 15/3/2024 को। इसमें काफी लोग उसमें जुड़ेंगे भी केस में कि हाँ, जिनको इच्छा हो कि हाँ भाई हम केस लड़ रहे हैं, वकील को अपना पकड़ करके उसमें अपेयर हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी तो जो कि अब कौन कौन सा केस रह गया है, ये 13 तारीख को दिनांक 13/2/2024 का जो ऑर्डर आएगा उसमें बिल्कुल लिखा होगा कि कौन सा केस एसएलपी रह चुका है और कौन सा मतलब खत्म हो गया है। जो 3 के नोटिफिकेशन के आधार पर लड़ रहे थे उनका तो खत्म हो गया है। जो नोटिफिकेशन के को आधार मान करके नहीं लड़ रहे थे, मतलब नोटिफिकेशन इसमें नहीं, जैसे कि 3 का नोटिफिकेशन था तो उनको तो इम्प्लीमेंटेशन वगैरह सब कुछ शुरू हो गया, इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। और जिनका कि 3 का नोटिफिकेशन का आधार नहीं था, आर्म फोर्स है जो हाई कोर्ट में जजमेंट दिया था उसके बदौलत लड़ रहे थे, तो लड़ना जायज भी है, अच्छी बात है और लड़ना चाहिए भी। जब तक आप लड़ेंगे नहीं तब तक ओल्ड पेंशन ऐसे तो मिलने वाला नहीं, इसलिए लड़ना भी जरूरी है। तो अगला बहस होगा, बहस अभी इस बिंदु पे हो सकता है कि अगले बहस में 15 तारीख को जजमेंट भी आ जाए, हो सकता है कि फिर नेक्स्ट डेट भी मिले। तो इस पे ये नहीं करना है कि हाँ मतलब हमारा आज ही जजमेंट क्यों नहीं आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट में जो भी मामला, चाहे किसी भी कोर्ट में हो, लोअर कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, जो भी मामला हो, उसमें थोड़ा सुनवाई में समय लगता है, दोनों पक्ष की बातों को सुना जाता है, फिर निष्कर्ष निकलता है। और यह मामला तो इतना बड़ा है, जो चीज बंद हो गया, ओल्ड पेंशन बंद कर दिया गया, उस चीज को लागू करना कितनी बड़ी बात है। पेंशन केस के ऊपर जो दिनांक 12/2/2024 को और 13/2/2024 को जो बहस हुआ
जो निष्कर्ष निकला, कोर्ट द्वारा जो ऑर्डर दिया गया, उसके ऊपर आपकी क्या समझे, क्या प्रतिक्रिया है? अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप बता सकते हैं कमेंट में। जैसा भी हो, अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नहीं अच्छा लगा हो, समझने में और ज़रूरत है इसको और डीप से बताने की, तो कमेंट करके बताइएगा। मैं उस बिंदु को और ज़्यादा डीप करके आपको समझाऊंगा, समझाने का प्रयास भी करूंगा। और 13 तारीख का जो भी ऑर्डर आता है उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना करके डाल दूंगा, जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी हो। और मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।